सभी को नमस्ते। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 33। हम लोग देखेंगे आज 12 से। लिखा गया है कि फिर ईसाप ने कहा, आ हम बढ़ चलें और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता ही है कि मेरे साथ 100 कुमार लड़के और 2 देनेहारी भेड़ बकरियां और गाय बैल, यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाँके जाए तो सब के सब मर जाएंगे। इसलिए मेरा प्रभु अपने दास के आगे आगे बढ़ जाए और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे हैं और बच्चे की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर सेईर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। तो देखिए, यहाँ पर दोनों भाई के बीच में मेल मिलाप हो गया और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिस वजह से वह अपने गले मिलकर उन दोनों ने एक साथ बहुत सारे एक दूसरे को प्रेम किया। और जब प्रेम किया और जब याकूब की भेंट को वह जो ऐसा ने ग्रहण किया, तो फिर उन दोनों ने आगे बढ़ने चाहा। तो यह पर ये सब ने बोला कि आओ हम आगे बढ़ते चलें, आगे आगे मैं चलूँगा और तुम मेरे पीछे पीछे आओ बोल के बोल रहा है। तो याकूब ने यहाँ पर बोला है कि हे मेरे प्रभु, तुम जानते हो कि मेरे साथ सुकुमार लड़के हैं और दूध देने वाली भेड़ बकरियां हैं और गाय बैल भी है, जिस वजह से उन लोग अगर एक दिन से हाँके जाए कि सबसे हाँके जाए मतलब उनसे ज़्यादा अधिक मतलब चलेंगे तो उन लोग क्या करेंगे, मर जाएंगे। इसलिए मैं अपने उन लोगों के हिसाब से जो उनके गति के अनुसार मैं उनके साथ बढ़ूंगा बोल के बोल रहा है। और ये बोला है कि जो छोटे छोटे भेड़ है, जो बकरियां हैं, उनके हिसाब से मैं जाऊंगा और आप पहले चलो और मैं बाद में आपके पास में पहुंच जाऊंगा बोल के ये याकूब ने बोला है। यूसुफ ने कहा, तो अपने साथियों में से मैं कहीं एक तेरे साथ छोड़ जाऊं। उसमें कहा, यह क्यों, इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी है। देखिए, यहाँ पर अपना बड़ा भाई अपने छोटे बेटों के लिए एक मतलब उनके साथ छोड़ने के लिए जा रहा है, ताकि वह उनको साथ छोड़ के एक साथी को ताकि उनका देखभाल कर सके। तो वहाँ पर अपने भाई को छोटा भाई ने बोला, नहीं भाई, क्योंकि तूने जो मेरे साथ इतना दूर भेंट करने के लिए आई, ये मेरे लिए बहुत है। इसीलिए तू अपने साथी को मत यहाँ पर छोड़, क्योंकि तू जो मुझसे भेंट करने के लिए आया है, तेरे अनुग्रह दृष्टि मुझ पर बनी है। तब यूसुफ ने उसी दिन सेईर जाने के अपना मार्ग लिया। देखिए, उसी दिन क्या हो गया, यूसुफ ने सेईर जाने के लिए क्या किया, अपने मार्ग को लिया। परंतु याकूब वहाँ से निकलकर सुक्कोत को गया और वहाँ अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़ियाँ बनाई। इसी कारण उस स्थान का नाम है सुक्कोत पड़ा। देखिए, वहाँ पर क्या हो गया, जब यूसुफ ने अपने भाई से मेल मिलाप करते हुए उन दोनों की बातचीत ख़त्म हो गया, तो वह सेईर की ओर वह बढ़ने लगा, जिस वजह से अभी याकूब वहाँ पर रहा। और वहाँ पर जो एक जगह है जिसका नाम है सुक्कोत बोल के, तो वहाँ पर उन लोग एक घर को बनाए और भेड़ बकरियों के लिए एक झोपड़ी बनाई। तो उसी जगह का नाम यहाँ पर सुक्कोत बोल के पड़ा। याकूब जो पद्दनराम से आया था, उसने कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेत्र से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए। देखिए, यहाँ पर वो पद्दनराम गए थे जिनका मामा के घर में, तो उसी से जब लौट रहा है याकूब ने, तो वह कुशल क्षेत्र से वह लौट रहा है और पहुंचकर उस जगह में खड़े कर रहा है, जगह जिस नगर के सामने वह आया था। तो वहाँ पर अपने जो डेरे हैं वहाँ पर खड़े कर रहे हैं और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उनसे शकेम के पिता हमोर के शत्रु के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। वहाँ उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इस्राएल रखा। देखिए,
जहाँ पर जो गया था अपने मामा के घर में, उसी दिन की बात है ये, कि जिस जगह में वो क्या हो गया, वहाँ पर सोया था रात को, तो एक पत्थर को अपने तकिया बनाया था, तो वहाँ पर क्या हो गया था, परमेश्वर ने उनको आशीष दी थी। तो उस जगह में जब पहुँच गया तो उस जगह में क्या हो रहा है, भूमि को खंड करने के अपना तंबू खड़ा कर रहा है। और उनसे शकेम के पिता हमोर ने के पुत्र के यहाँ से 100 कसीतों में मोल ले रहे हैं, और वहाँ अपने के लिए वहाँ उसने एक वेदी बना रहा है जिसका नाम है एलोहे इस्राएल बोल के, वहाँ पर एक वेदी को वह बना रहा है। क्योंकि जब उस समय गया था तो वहाँ पर वो सोया था और परमेश्वर ने उनको आशीष दी थी और बोला था कि मतलब मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा बोल के। और जो अब्राहम के दिनों में आशीष दिया था परमेश्वर, उस सारी बात को परमेश्वर फिर एक बार वहाँ पर दोहराई थी। तो वहाँ पर वो बोली थी कि मैं कुछ भी लेकर नहीं जा रहा हूँ बोल के, और जब मैं वहाँ पर आऊँगा तो क्या करूँगा, मैं 10 मांस जरूर दूंगा बोल के। तो वहाँ पर वह जो पहुँच गया है तो उस जगह को वह मोल दिया है, और उस जगह का नाम वहाँ पर वेदी बना रहा है, उस जगह का नाम एलोहे इस्राएल बोल के वहाँ पर रख रहे हैं। तो हम हर एक बात को देखेंगे भाई और बहनों की, जब आगे बढ़ रहे हैं उनके जो इतना जो पुत्र है, मतलब वहाँ पर जो अभी 11 पुत्र है और एक बेटी है, और उनके जो 4 पत्नियां हैं, मतलब 2 पत्नी, उन लोगों के जो 2 दासी भी है, और उनके गाय बैल बकरी गधे, हर एक बातों में बहुत सारे तो धन संपत्ति उनके पास है। और अभी अपने बड़ा भाई के साथ भी उसका मेल मिलाप हो गया और सब कुछ अभी ठीक है। तो उन लोग आगे बढ़ रहे हैं भाई और बहनों। तो हर एक बात को हम लोग देखेंगे कि वचन में क्या लिखा गया है, और हर एक के बारे में हम लोग वचन के द्वारा जानेंगे। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में आप नई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा, ताकि जब वचन अपलोड होगी तो सबसे पहले इस वचन को सुनने के पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद, आपकी दया करुणा महान है प्रभु जी, आपने संभाल कर रखा प्रभु जी, सुंदर दिन को दिया, धन्यवाद प्रभु। आज हम लोग जो देखे पिता परमेश्वर, उन दोनों भाई के बीच में पिता परमेश्वर जितना भी दूरियां क्यों ना हो, जितना भी घृणा, जितना भी बैर क्यों ना हो प्रभु जी, आपने उनके हृदय को एक साथ जोड़ कर रखा प्रभु, और उनको आशीष अनुग्रह दिया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, इतना बहुत रीति से आपने याकूब को बढ़ा दिया है परमेश्वर पिता कि उनके पास सब कुछ है अभी प्रभु, उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक घड़ी को लेकर वो अपने मामा के घर में गई थी, पर वहाँ से पिता परमेश्वर जब वो लौट रहा है तो हर एक बातों में उनको आपने आशीष किया है, और आप उनके संग और साथ हमेशा रहते प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर पिता जी, जो भाई बहन वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनको भी आप याकूब जैसा बनाना चाहते हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु हर एक विषय में आप पिता आशीषित करना चाहते हैं प्रभु, उनके काम काज में हो या नौकरी में है प्रभु, उनके पढ़ाई लिखाई में हो, उनके जॉब में, हर एक बातों में आप उनको अनुग्रह देना चाहते हैं प्रभु जी। केवल उन लोग आपके जीवित वचन को प्रभु ग्रहण करने वाले बने प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने हमेशा संभाल कर रखा है प्रभु, और पिता परमेश्वर मेरे भाई बहन जो वचन को सुन, इनके सारे परिवार को आशीष कीजिए प्रभु। इनके परिवार में अगर कोई रोगी है प्रभु, कोई दुखी है प्रभु जी, उनके रोग से उनको छुटकारा दीजिए, उनको चंगाई दीजिए, उनके हर एक काम में आप उनको मदद सहायता कीजिए, उनको सफल कीजिए प्रभु जी। उनके फाइनेंशियल की अगर समस्या है पिता, उन समस्या से बाहर निकाल लीजिए प्रभु, क्योंकि आपने उनको चुन लिया पिता परमेश्वर। आप जिसको चुनते हैं पिता, आप उनको महान ही करते हैं, जब तक कुछ उनको नहीं करते तब तक आप उनको नहीं छोड़ते प्रभु। हे पवित्र परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई और बहन के जीवन में आपने आशीष दे चुकी है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस विषय को उन लोग जानने वाले बने, उनके हृदय में पिता आप स्थापित कीजिए, हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुनते हुए आगे बढ़ने वाले बने प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।